नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के कुछ पीआईक्यूज और कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन 2025 के लिए। 2025 का जो पेपर आने वाला है उसके लिए मैं प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। क्या है इसमें देखने वाले हैं हम पहले देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का थोड़ी मोटा मोटा सा जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है बेटा उसमें 4 ब्लॉक रहते हैं। पहला ब्लॉक रहता है एस ब्लॉक। ओके, ये जो ब्लॉक रहता है इस ब्लॉक का नाम है डी ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसका नाम है पी ब्लॉक और जो नीचे वाला दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ऐसे 4 ब्लॉक्स हमारे पीरियोडिक टेबल में रहते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये जो एस ब्लॉक है इसमें आपको सारे के सारे मेटल्स मिलेंगे। सारे के सारे क्या मिलेंगे? मेटल्स मिलेंगे। उसके बाद जो डी ब्लॉक है इसमें भी आपको मेटल ही मिलने वाले हैं। जो डी ब्लॉक है वो मेटल ही मिलने वाले हैं। उसके बाद जो पी ब्लॉक है एक ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जिगजैग लाइन है, उसके जिगजैग लाइन के जो है आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेटलॉइड्स है बच्चों। और जो ये वाले इधर के जो दिख रहे हैं नॉन मेटल से और ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं मेटल से। मतलब जो हमारे पास एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है इसमें सारे मेटल्स मिलते हैं हमें। और जो पी ब्लॉक इसमें थोड़े मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं और कुछ मेटलॉइड्स मिलते हैं। ये मोटा मोटा सा मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये पीरियोडिक टेबल आता है, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर नहीं है यार, कौन सा रेगुलर लेक्चर नहीं जिसमें मैं आपको ये पूरा पढ़ा सकूं। इसलिए मैं एक गृहित करके चल रहा हूँ या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ आता है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन के पास जाएंगे। क्वेश्चंस देखने से पहले हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। देखो जो एनालिसिस करने वाले हैं हम पास्ट ईयर पेपर का। देखो जब 2022 का पेपर 20 का पेपर आया था, 22 का नहीं 2020 का जो पेपर आया था उसमें उस पेपर सेटर ने एक क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1A में एक एमसीक्यू पूछा था इस चैप्टर से जो कि 1 मार्क के लिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में गिव रीजन पूछा था। गिव रीजन हर बार पूछ रहा है। एक ही जो 2024 का पेपर था, 2024 का पेपर था उसमें उसमें भी पूछा है। देखो वहां पे भी गिव रीजन पूछा है। एक कौन सा तो पेपर है जिसमें गिव रीजन नहीं पूछा है उसमें, नहीं चारों में गिव रीजन पूछ लिया है उसने और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला है। देख लेते हैं हम गिव रीजन है या नहीं। शायद 2024 का पेपर था, ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है उसमें 2024 का पेपर है जिसमें गिव रीजन नहीं पूछा, उसने 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। देख लेते हैं हम, एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे भी उसने क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क के लिए, गिव रीजन पूछा है। 2 मार्क के लिए क्या पूछ रहा है वो? गिव रीजन पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन एक कंपलसरी 3 मार्क की एक्टिविटी या कौन सा क्वेश्चन वो 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है। मतलब हमारा दर साल हमने देखा तो हमें 5 मार्क का सवाल इसमें से आ रहे। जो 5 मार्क के सवाल है इसमें से इस चैप्टर में से आ रहे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बोर्ड में 40 में से 5 मार्क कम नहीं है। इसलिए देखिए 2022 का पेपर हमने जब देखा हमें ऐसा लगा कि जो यहाँ पे भी गिव रीजन पूछ रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। गिव रीजन 2 मार्क्स के लिए पूछा, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है और 1 मार्क के लिए उसने कोरिलेशन पूछा है। मतलब यहाँ पर भी कितने मार्क का बन रहा है पेपर? 5 मार्क का बन रहा है। इसलिए 2023 का पेपर मैंने देखा, 2023 का पेपर का जब एनालिसिस किया वहां पे तो ज्यादा मार्क्स के लिए पूछ लिया है पेपर। देखो 1 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछ रहा है, उसके बाद 2 मार्क्स के लिए क्या पूछ लिया उसने? गिव रीजन पूछ लिया। 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन पूछ लिया। उसके बाद 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछ लिया इस चैप्टर पे ही 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया 2 मार्क के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये 5 हो गए, 5 और 3 8, मतलब 7-8 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया। इस चैप्टर को 7-8 मार्क्स को वेटेज मिल गया था 2023 के पेपर में। इतना इजी ये चैप्टर है कि आपको 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके, 5 मार्क्स तो आपको मिलने ही वाले। ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो 2024 का पेपर, 2024 का जो पेपर है उसमें उसने नेम द फॉलोइंग पूछा है। नेम द फॉलोइंग 1 मार्क से पूछा है और उसने यहाँ पे गिव रीजन नहीं पूछा। ये मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। वहां पे गिव रीजन नहीं पूछना है उसने पूछा है 2 मार्क्स का एक कौन सा तो क्वेश्चन पूछा है उसने। उसके बाद एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। मतलब 2024 को भी
5 मार्क का पेपर बना था। मतलब दर साल कम से कम 5 मार्क के लिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आज मैंने प्रेडिक्ट ऐसे किया है 2025 में ये चैप्टर 5 से 6 मार्क के लिए आ ही सकता है। देख लेते हैं 2025 में क्या आ सकता है। तो 2025 का जो प्रेडिक्शन है बेटा, उसमें हम देख लेते हैं जो 2025 का पेपर है उसमें वो ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है। मुझे लगता है कि ट्रू और फॉल्स आने वाला है, या तो ट्रू और फॉल्स नहीं आए तो क्या आएगा सर, फिर उसके बाद ट्रू और फॉल्स नहीं आया तो एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा। मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन इससे जो 1 मार्क है वो बनने वाला, एक तो ट्रू और फॉल्स पूछेगा या एमसीक्यू पूछेगा या कोरिलेशन पूछ सकता है। उसके बाद गिव रीजन तो आने भाई, गिव रीजन तो आएगा ही आएगा। मैं आपको कुछ गिव रीजन बना, क्वेश्चन रिपीट कर भी रहा है, गिव रीजन उसने 1 बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है, मतलब वो गिव रीजन रिपीट करता है। वो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, ज्यादा 4 से 5 गिव रीजन इस टॉपिक पे बनते हैं। जो पीरियोडिक टेबल उस पे 4 से 5 गिव रीजन बनेंगे, उतना कर लेना, खत्म बात। उसके बाद 3 मार्क्स के लिए एक तो क्वेश्चन पूछेगा या एक्टिविटी पूछेगा। मतलब 5 मार्क का सवाल, 5 मार्क के सवाल इस साल भी आने वाला है। 2025 में 5 मार्क का सवाल भी आने वाला है। उसके बाद मुझे लगता है, ये मेरा एक कहना है कि इस बार नहीं तो 5 मार्क के लिए डायरेक्टली एक्टिविटी डाल देगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है अपना, जो 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 5 मार्क का डायरेक्टली डाल सकता है। मगर सर इसमें नहीं आएंगे क्या, जो आगे का क्वेश्चन है उसमें नहीं आएगा क्या? आ सकता है या नहीं भी आ सकता है बच्चों। जब वो 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएगा तो सिर्फ वो यहाँ पे एक एमसीक्यू डाल सकता है, वो गिव रीजन नहीं डालेगा और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं डालेगा, वो डायरेक्टली डाल देगा किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में। आ सकता है, हम देखेंगे जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो कैसे बन सकता है वो भी देखने वाले हैं। मतलब मोटा मोटी इस साल भी पीरियोडिक टेबल में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क के आने ही वाले हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने के लिए। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2020 में 22 में आए। 2021 का पेपर नहीं है, उस टाइम कोरोना था, याद रखिए। 2020 का पेपर जब हम देखते हैं, 2020 का पेपर देखने के बाद हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। ये जो बेटा मैंने जो एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए क्योंकि वो बता नहीं सकते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। 1 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 2 मार्क्स के गिव रीजन और 3 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक में लिए हैं। देखिए गिव रीजन, क्या गिव रीजन पूछ रहा है यहाँ पे, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। पूछ क्या रहा है, जो एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट, हम जब देखते हैं जो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 के एलिमेंट्स देखते हैं तो उनकी सबकी वैलेंसी सेम रहती है, ऐसा पूछ रहा है। मतलब सेम रहती है क्या, उसने बताया सेम रहती है, पर कैसे रहती है हमको प्रूव करना है वो। देखिए बच्चों, ग्रुप नंबर 1 के मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि लिथियम। मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे कि एक मैंने बताया थे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे जो उनको बताया कि हेलिनाकी रब से फरियाद, ओके, फ्रेंसियम यहाँ पे, ओके, हेलिनाकी रब से फरियाद। यहाँ पे ये नीचे के नहीं भी लिए तो हमको यहाँ पे एग्जांपल में समझ में आ रहा है। जब हम लिथियम की वैलेंसी देख लेते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे निकाली तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगी 2,1, मतलब जो वैलेंसी उसकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो भी वो कहती है 2,8,1 आती है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 2,8,1। पोटेशियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो वो आती है 2,8,1। मतलब हमने यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में से नीचे जाएंगे तो हमको सबकी वैलेंसी एक ही दिख रही है, इसकी भी एक ही दिख रही है, इसकी भी एक दिख रही है, इसकी भी एक ही दिख रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ रहे, और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ने के बाद जो आउटरमोस्ट शेल है, जो आउटरमोस्ट, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल देखा तो हमको समझ में आ रहा है कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी, इस ग्रुप में सबकी वैलेंसी क्या है, 1 वैलेंसी आ रही है। ये इसका रीजन है, सादा सिंपल एक रीजन है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। ये हमको बताना है, और ये एग्जांपल दे देना, ये जो मैंने एग्जांपल बताया ये एग्जांपल वहां पे दे देना।
कैसे लिखना है उसका आंसर वो भी बता देता हूं। देखो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखना है, छोटा सा एक रीजन और एग्जाम्पल देने मत भूलना, एग्जाम्पल आपको देने ही है, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो मार्क कट सकते हैं आपके। देखिए क्या है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम वैलेंसी, वही पूछा है, वही बता रहा है, वैसे वैसे लिखते हैं हम, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ना आपको कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, जो उसके आउटर मोस्ट शेल रहती है लिथियम की, मैंने जो आउटर मोस्ट शेल देखी, देखो मैं लिथियम के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 2,1, इसकी आउटर मोस्ट शेल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने सोडियम के लिए 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण उसका जो वैलेंसी है, सबकी वैलेंसी 1 ही आ रही है, इसलिए यही रीजन हमको पता चल रहा है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है तो उनका वैलेंसी 1 ही होगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होगा तो उनकी वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप 3 के होगा, तो ऐसे वैसे वैलेंसी हमको पता चलती है। मतलब जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है उस सब एलिमेंट्स की वैलेंसी एक ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ओके, ये ऐसा गिव रीजन आपको लिखना पड़ेगा। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू गेन, मतलब एक जो अपना एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है फॉर अचीविंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको स्टेबल होने के लिए वो कितने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। देखो कि हम एक तो डुप्लेट कंप्लीट होनी चाहिए, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। लिथियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि लिथियम को स्टेबल जब होना होगा वो क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, डोनेट करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए लिथियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। इसलिए सभी जो ग्रुप नंबर 1 है उनकी सबकी वैलेंसी 1 है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ओके, ऐसा ही लिखना है आपको भी। उसके बाद एग्जाम्पल क्या क्या है, मैंने जो बोले वही एग्जाम्पल है, लिथियम सोडियम ग्रुप नंबर 1 के एग्जाम्पल है। ग्रुप नंबर 17 का एग्जाम्पल दे रहा है, ग्रुप नंबर 17 में भी वैसा है, उसके एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये 2 एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको लिखने और डिटेल पे हमको आंसर लिखना है। ये इस 2022 के पेपर में, 2020 के पेपर में है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 के पेपर में, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको भी क्वेश्चन रिपीट आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं उसको देखिए। ओके, ये गिव रीजन आ सकता है, आया है, मतलब बोर्ड्स में आया है, फिर से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मार्क्स के लिए एक सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था बोर्ड्स में 2020 के पेपर में, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2023 के पेपर में, ये भी वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दी है 2,8,2, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, 2,8,2, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, मैग्नीशियम की है ना, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2, किसकी है, मैग्नीशियम की है। नाउ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर पूछ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 8 और 2 कितने हुए, 10 हुए, और 2 12, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 12 है भाई। 12 किसका एटॉमिक नंबर रहता है, अरे भाई मैग्नीशियम का रहता है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ग्रुप क्या है भाई, मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में मिलता है हमें, ग्रुप नंबर सेकेंड, ग्रुप नंबर सेकेंड में मैग्नीशियम मिलता है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन सा मिलेगा, जो सोडियम है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है, और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर में। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जो आप यह चैप्टर करने वाले हैं उसमें आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना पड़ेगा, आपका पीरियोडिक टेबल लर्न होगा तभी आपको ये क्वेश्चन के आंसर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट्स बिलोंग, कौन से पीरियड में ये एलिमेंट्स आपको दिखते हैं, मैग्नीशियम कौन से पीरियड में, कोई बता सकता है, आपको आता होगा तो कमेंट में डालिए, कौन से पीरियड में। हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 कौन से पीरियड में,
जो सोडियम आता है वो कौन से पीरियड में आता है, हेलिनाकी रब से पर्या, मतलब ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 में आएगा। कौन से पीरियड में आएगा, ग्रुप पीरियड नंबर 3 में। चेक कर लेते हैं हम, पीरियड नंबर 3 में ही होगा। ओके, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ट्रिक्स पता होंगे आपको तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम काउंट किया था हमने, देखो हे मैग्नीशियम, हे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आ गया, ग्रुप नंबर 2, और पीरियड नंबर कौन सा है भाई, 3 है। बराबर था क्या, पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 2। ये कैसे, मेरा पीरियोडिक टेबल पार्ट, इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। मेरे ये पार्ट पर आपको भी ये पार्ट करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके ठीक है, आगे जाते हैं। इजी, बहुत इजी भाई। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। यही क्वेश्चन रिपीट आया है दूसरे एलिमेंट के बारे में। पूछ क्या रहा है 2020 का पेपर बहुत इजी था। 2022 का देख लेते हैं क्या पूछ रहा है 2022 में। एक गिव रीजन तो फिक्स है भाई, गिव रीजन तो पूछेगा ही पूछेगा। क्या गिव रीजन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, कोई बता सकता है क्यों इंक्रीज होती है भाई? जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, पीरियड्स में नीचे जाते हैं, मतलब जब हम जाएंगे हैलोजन से, देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 एलिमेंट मैंने ले लिए। ओके, ये पीरियड 1 का एलिमेंट है, पीरियड 2 का एलिमेंट है, पीरियड 3 का है, और ये पीरियड 4 का एलिमेंट है। पीरियड 1 2 3 4 और ग्रुप नंबर 1 के है एलिमेंट्स है सारे के सारे। हम इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है भाई। इसका क्या है, 2,1 है भाई। इसका क्या है भाई, 2,8,1 है भाई। ओके, इसका क्या है, इसका है 2,8,8,1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसमें कितने शेल है, इसमें एक ही शेल है। इसमें कितने शेल है, इसमें 2 शेल है। इसमें कितने शेल है, इसमें 3 शेल है। इसमें कितने शेल है, इसमें 4 शेल है। मतलब इसमें के होगा, इसमें एल शेल तक होगा, इसके के एल एम, इसमें कितने शेल तक होगा, एन शेल तक होगा। मतलब इसमें शेल बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, पीरियड में जाएंगे तो अपने शेल्स बढ़ेंगे। मैं आपको डायग्राम वाइज बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखो बेटा, जब हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं हम लिथियम का। ओके, लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो लास्ट वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके पास कितने शेल है, 2 शेल है। उसके बाद जो सोडियम है, सोडियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये वाला जो ऑर्बिट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद ये 2 निकाले, इसमें 8 निकाले। उसके बाद लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मतलब देखो यहां से यहां पर आने तक शेल बढ़ गए। यहाँ पे कितने शेल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 शेल दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ही शेल दिख रहे हैं। जब मैं पोटेशियम के पास जाऊंगा तो पोटेशियम के पास में जब जाऊंगा, पोटेशियम के पास जाते जाते मुझे कितने शेल दिखेंगे, मुझे 4 शेल दिखेंगे। सॉरी, मुझे कितने शेल दिखेंगे, 4 शेल दिखेंगे। 4 शेल मतलब जब हम ग्रुप पीरियड्स में नीचे जाते हैं तो हमें ग्रुप में नीचे जाते तो हमें समझ में आता है कि उसके शेल्स बढ़ रहे, और शेल्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। इसका एटॉमिक रेडियस 1 होगा तो इसका एटॉमिक शेल बढ़ने के कारण में, शेल बढ़ने से इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। देखो ये 1 सेंटीमीटर थी, इसके एटॉमिक रेडियस पकड़ लेते हैं, मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, इसके एटॉमिक रेडियस 1 सेंटीमीटर थी। जब इसका शेल बढ़ेगा, इसके पास 2 शेल थे इसलिए इसकी एटॉमिक रेडियस 1 सेंटीमीटर थी। इसके पास कितने शेल है, 3 शेल है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस भी बढ़ी ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या बढ़ी, एटॉमिक रेडियस बढ़ी। मतलब इसकी पकड़ लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर एटॉमिक रेडियस है। जो आगे वाला है पोटेशियम, उसकी भी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, उसके एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। मतलब जब हम पीरियड्स में नीचे जाएंगे, पीरियड 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, अपनी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी,
क्योंकि क्या बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी रे, इंक्रीज ही होगी ना। शेल्स इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ओके, ये इसका आंसर था। देख लेते हैं, देखो as we go down a group, as we go down a group of periodic table, the atomic radius increases due to the addition of electronic shells. electronic shells बढ़ रहे हैं, जो shells है जो बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो रहे, 3 से 4 हो रहे, तो उसका जो atomic radius है वो भी बढ़ने वाला है। each element in a group has a one or more electronic shell than the element above it. जो लिथियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल है, जो सोडियम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल है, पोटेशियम उसके पास 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या हो रहे, बढ़ रहे। एग्जांपल दिया है यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। ये भी गिव रीजन, ये रिपीट हुआ है, ये वाला गिव रीजन भी रिपीट हुआ है। देख लेते हैं आगे। उसके बाद डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, जो मेरिट्स और डिमेरिट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, मैं इसमें कुछ ज्यादा बताने नहीं वाला, क्योंकि ये जो है ये बहुत इजी है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, जो बोर्ड्स में पूछने वाला है वो फिर से पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से डिमेरिट्स थे? पहला डिमेरिट्स था बच्चों उसका, जो मेंडलीव्स था उसका पहला डिमेरिट्स था, उसने पोजीशन नहीं बताई, हाइड्रोजन की पोजीशन उसने बताई नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन था, जो एलिमेंट था हाइड्रोजन, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता था। किससे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता सर? वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता था ग्रुप 1 से भी और ग्रुप नंबर 17 से भी। जो ग्रुप नंबर 17 है उससे भी सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता था, और ग्रुप नंबर 1 से भी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता था। और मेंडलीव्स ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें कभी नहीं बताया कि वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है या ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। ये उसकी पहला ड्रॉबैक था और पहला डिमेरिट था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो बता नहीं सका। उसके बाद नो फिक्स पोजीशन फॉर आइसोटॉप। जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखो, जो एलिमेंट्स अपने पास है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, मतलब एक ही एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर एक ही होगा, बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। जो आइसोटॉप्स के लोकेशन है, उसने मेंडलीव्स ने आइसोटॉप के लोकेशन हमें बताया नहीं, आइसोटॉप के बारे में वो कुछ नहीं बोला, उसको मतलब आइसोटॉप की लोकेशन क्या रखनी, उसने कुछ आइसोटॉप के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए नो फिक्स पोजीशन फॉर आइसोटॉप्स। ये दूसरा उसका डिमेरिट्स है। तीसरा डिमेरिट्स क्या है देख लेते हैं हम। तीसरा डिमेरिट्स है बेटा, उसने क्या किया, जो कोबाल्ट और निकेल ये जो 2 एलिमेंट्स है, कोबाल्ट का आपको एटॉमिक मास दिख रहा होगा 58.9 है, और जो निकेल है उसका है 58.7। फिर भी पहले कौन आना चाहिए था? जिसका एटॉमिक मास कम है वो आना चाहिए था, निकेल आना चाहिए था। उसके बाद कौन आना चाहिए था? कोबाल्ट। और उसने वो नहीं किया, उसने क्या किया, पहले कोबाल्ट को रखा, उसके बाद निकेल को डाला। ये भी तो ड्रॉबैक है भाई, जो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको आगे रखा ना, वो नहीं कर रहा था। वो उसने क्या किया, जो जिसका एटॉमिक ज्यादा है उसको पहले रखा, उसके बाद निकेल रखा। ये भी उसका ड्रॉबैक है। उसने क्या किया, एनोमलस पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स की, मतलब जिसका एटॉमिक मास बड़ा है उसको आगे रखा, जिसका छोटा है उसको बाद में रखा। ठीक है, वो आगे का एक ड्रॉबैक है उसका जो डिमेरिट्स है आगे का, फोर्थ वाला डिमेरिट्स को, पोजीशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। देखो उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को सेम एटॉमिक नंबर दिया, सेम पोजीशन दी, मतलब एक कौन से 2 एलिमेंट्स थे उसको सेम। देखो कॉपर और मरकुरी को एक ही प्लेस में रखा उसने, एक ही प्लेस, वहां पे मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, उसको एक ही एटॉमिक नंबर दे दिया, एक ही सब कुछ दे दिया। ये भी उसका एक ड्रॉबैक था। ओके, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं वाला कि आपको डिटेल में क्या जानना है, मैं थोड़ा मोटा मोटे आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, और बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हो और आपको यहाँ पे क्या लिखना है। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, वो 5वां उसका डिमेरिट्स क्या था, गैप्स नहीं छोड़े, गैप्स इन अ टेबल, उसने गैप्स छोड़ दिए, उसने पूरा फिल नहीं किया। वो जो पीरियोडिक टेबल था उसका, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसमें उसने बहुत गैप छोड़ दिए। ओके, वो गैप छोड़े तो छोड़े,
मतलब परफेक्ट गैप भी नहीं छोड़े। उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन फॉर द एटॉमिक मास ऑर्डर, उसने एटॉमिक मास ऑर्डर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि एक ऐसे एटॉमिक मास से लगाने एलिमेंट्स, क्या कुछ ऐसे एक वन डायरेक्शन में लगाए। यहाँ पे देखो ना, वो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको आगे रख दिया, जिसका कम था उसको बाद में रख दिया। इससे उसके डीमेरिट्स है, आपको डीमेरिट्स आपको लर्न करने होंगे और पेपर में लिखने होंगे। 2 मार्क्स के लिए आए तो कम से कम 4-5 डीमेरिट्स लिखिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। और 3 मार्क के लिए सवाल आता है तो ये 6 के 6 तो लिखने हैं, और आपको 1-2 ज्यादा पता होगी तो वो भी लिख डालो, अच्छा होगा। 3 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया हमने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। जो मेंडलीव का था वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो गिव रीजन होता वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद पेपर नंबर 23 2023 का पेपर जो है उसमें क्या पूछ रहा है, उसने सेम देखिए सेम रीजन पूछा है भाई लोग, सेम रीजन पूछा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए हम, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। 2020 में ही सवाल आया था, 2023 में रिपीट हो गया। मतलब 2023 में रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए क्या है, और ये हमने देख लिया इसका रीजन क्या है, ये रिपीट हो सकता है, और जो पीछे वाला था वो भी रिपीट हो सकता है। एक और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एक देखो गिव रीजन तो पूछ लिया, ओके। उसके बाद उसने 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफाइन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये भी क्या बात हो गई भाई, पीरियड्स और ग्रुप कितने होते हैं और क्या होता है वो बताना है। क्या होता है पीरियड्स, देख लेते हैं। देखो बेटा, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, देखो मैं पीरियोडिक टेबल आपको पीछे ले लेता हूं, पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो बेटा, ये जो लाइंस है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं पीरियड्स। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये जो लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसको बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं भैया। फिर ग्रुप्स कितने होते हैं, ग्रुप्स होते हैं बेटा 18। जो वर्टिकल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलता है, ग्रुप्स बोलता है। क्या बोलता है, ग्रुप्स बोलता है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको पीरियड्स बोलते हैं, वो पीरियड 7 रहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और कितने रहते हैं ग्रुप्स, 18 रहते हैं। इतना ही बताना है, सिर्फ इतना ही बताना है उसको, 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा कुछ लिखने का नहीं। ओके, देख लेते हैं हम। देखो, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज जो रहते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। देयर आर द 7 पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल, इतना ही लिखना था। उसके बाद ग्रुप्स क्या रहते हैं, ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स क्या रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं। वो कितने रहते हैं, 18 ग्रुप्स रहते हैं। कितने रहते हैं बेटा, 18 ग्रुप्स रहते हैं। इतना बताना था सिर्फ। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लेते हैं हम आगे के क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन और रिपीट हो चुका है, कौन सा, देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके। आपको भी पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है, चांसेस है रिपीट होने के। देख लेते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखो बेटा क्या पूछ रहा है, एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, भाई सोडियम की है ना। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक, पता है हमको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर दिस एलिमेंट, क्या एटॉमिक नंबर आएगा, कौन बता सकता है इसका, कमेंट में डालिए, कमेंट में डालिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्या हो सकता है भाई, ये 2 और 8 कितने हो गए, 10 और 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। उसके बाद व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, क्या ग्रुप, क्या है इसका ग्रुप, कोई बता सकता है ग्रुप कौन सा होगा। भाई ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है ना, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल पार्ट करिए, आपको नहीं आ रहा है तो इस समझ लीजिए कि आपका पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है, आपको लर्न पढ़ना पड़ेगा। जब आप पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे इस चैप्टर के सारे सवाल आपको आने शुरू हो जाएंगे, और 5 मार्क्स ये चैप्टर आपको दे सकता है।
आगे देखें, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट्स बिलोंग, कौन से पीरियड को ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, पीरियड बताना है, कौन सा पीरियड होगा बोलिए। वही जो किसका था, मैग्नीशियम का था, वही एक पीरियड के बंदे है, वो एक ही लाइन के बंदे, 3 नंबर का पीरियड, 3 नंबर का पीरियड है उसका, वही उसका आंसर है। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क लाओ। अब मैं आपको सारे जब जो भी चैप्टर्स होंगे जो मेरे से पॉसिबल होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे उसके मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन को, सवाल को, मतलब सवाल करते करते हम पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद हमको कुछ रहने नहीं वाला है। फिर सिर्फ आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को। 2024 का पेपर क्या पूछ रहा है 2024 के पेपर में, द स्टेट द लॉ ऑफ डोबेराइनर ट्राइड्स, गिव वन एग्जांपल। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट था, डोबेराइनर, उसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पर कुछ लॉज दिए थे। क्या लॉ दिया था उसने, वो क्या बोला था डोबेराइनर, कंसीडर कर लेते एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट बी है, ये 3 एलिमेंट है हमारे पास। जब हम ए का और सी का एटॉमिक मास का एडिशन करते हैं, मतलब ए का और सी के एटॉमिक मास का जब एडिशन करते हैं, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो एटॉमिक मास आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वो एटॉमिक मास रहेगा बी का। मैं क्या बता रहा हूं, मैंने 3 एलिमेंट लिए, एलिमेंट नंबर ए, एलिमेंट सी और एलिमेंट ए और सी को क्या बोल रहा था, ए और सी लेना है आपको, उसका एडिशन करना है, उसके एटॉमिक मास का एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद 2 से उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जो एक्स वैल्यू आएगी, वो जो एक्स वैल्यू आएगी वो किसका एटॉमिक मास रहेगा, बी का रहेगा। ये बताया था डोबेराइनर ने, वही लिखना है, वही उसका लॉ था। और एक एग्जांपल दे देना है, दे देंगे भाई, उसको ज्यादा कुछ जा रहा है क्या हमारा, नहीं, हम उसका एग्जांपल भी दे देंगे। क्या एग्जांपल है देख लेते हैं। देखो डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ क्या बोल रहा है डोबेराइनर, Dobereiner law of trade state that the atomic mass of middle element, देखो atomic mass of middle element, B वाला जो element था वो atomic mass उसका पूछ रहा है, ओके। atomic mass of middle elements in a tride is approximately average of the atomic mass of the other 2 elements। वही बोल रहा है, जो A और C का जो एवरेज निकालेंगे, एटॉमिक मास का जो एवरेज निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, बी के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। वही उसका लॉ था, वही लिखना था हमें, ओके। उसका एक एग्जांपल दे देंगे हम। क्या एग्जांपल देना है भाई, एक एग्जांपल देते हैं, एक सादा सिंपल, यही एग्जांपल पार्ट कर लेना, ओके, सॉरी लर्न कर लेना। लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हम करके देखते हैं। जो लिथियम का एटॉमिक मास रहता है बेटा, वो जो लिथियम का एटॉमिक मास रहता है वो रहता है 7। जो पोटेशियम का एटॉमिक मास रहता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना रहता है, 39 रहता है। इसकी हम जब एडिशन करेंगे, इसके एडिशन करने के बाद हमें जो उसका एवरेज निकलेगा, 7 + 39/2 का जो एवरेज निकलेगा, वो अप्रोक्सीमेटली कितना निकलेगा बेटा, 23। और 23 किसका एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है बेटा सोडियम का। मतलब जो हमने एलिमेंट 3 एलिमेंट लिए थे, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 3 और एलिमेंट नंबर 2, और 1 और 3 का एडिशन किया, उसको डिवाइड किया 2 से, और जो निकला, जो वैल्यू आई वो किसका एटॉमिक मास था, सोडियम का। यही आपको लिखना है, देखो वहां पे भी लिख दिया है, यही ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे लिखना है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आया था, 2 मार्क्स से। इस पेपर में गिव रीजन नहीं पूछा है, एक पेपर में नहीं पूछा है तो आपके पेपर में आ सकता है, प्रेडिक्ट करता हूं मैं, आ सकता है। क्यों नहीं भी आया तो कोई बात नहीं भाई, क्या जाने वाला है, 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा होगा इस चैप्टर पे, बहुत इजी चैप्टर है। देखो एक 3 मार्क का सवाल, एक्टिविटी दिए हमें, हमको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, सिर्फ फिल करना है ब्लैंक्स को, ओके। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दिए हुए थे, मेरे पास जो पेपर था उसमें से मैंने ये फोटो निकाला है। जो आपको कुछ दिए या यहाँ पे आंसर दिए, वही आंसर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू, कितने ब्लॉक्स में, मैंने पहले ही बताया कितने ब्लॉक्स में क्लासिफाई हुआ है पीरियोडिक टेबल, 4 ब्लॉक्स में। यहाँ पे दिया है आपको 4 ब्लॉक्स में वो डिवाइड हुआ है। कौन कौन थे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आर इंक्लूड इन
ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये कौन से ब्लॉक्स में आता है भाई? एस ब्लॉक में आता है। ये कौन से ब्लॉक में आता है? यहाँ पे दिया है देखो, एस ब्लॉक। यहाँ पे ऐसा इतना सिंपल सवाल, इतने सिंपल सवाल बोर्ड पूछ रहा है और आपको इतना भी आता नहीं होगा तो आप जान लो क्या करेंगे। अब 1 महीना रह गया है, कुछ तो कुछ करो भाई, कुछ ना कुछ करो, कुछ लिखने आना चाहिए। एंड ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स, ओके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था। ग्रुप नंबर 1 का एक कौन सा एलिमेंट है जो मेटल नहीं है? कौन सा एलिमेंट है भाई? हाइड्रोजन। वो नॉन मेटल है। वो ग्रुप नंबर 1 में देख के उसको मेटल नहीं बोलने का, वो नॉन मेटल है भाई। ग्रुप नंबर 13 से 18 ते लगभग 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक कौन सा एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कौन सा ब्लॉक आता है? वो कौन सा ब्लॉक है 13 से 18 तक? पी ब्लॉक है भाई, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। देखो वहां पे भी दिया होगा पी ब्लॉक, DIP block. Okay, this block contains metals, non-metals and metalloids. से मैं बोला था कि metals और non-metalloids उसमें रहते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 12 तक कौन से है? कौन सा आने वाला है? कौन सा ब्लॉक है? हमें पता है भाई, भैया हमें पता है, डी ब्लॉक आने वाला है। कौन सा आने वाला है? डी ब्लॉक। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर, ऑल द डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या है भाई? मेटल से। क्या है? मेटल से। मेटल से वो सारे के सारे क्या है? मेटल से। यहाँ से ही उठाना है, यहाँ से ही उठाना है और डाल देना है इसे, ज्यादा कुछ करने का नहीं। ओके, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जो ए ब्लॉक के जो रो है, 2 रो दिख रहे हैं आपको, उसको लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और वो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? एफ ब्लॉक में आते हैं। इसे ही ये फिल करना था और 3 मार्क्स ले लेने थे। 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ऐसे लिखेंगे तो। कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी दिया हुआ है आपको। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, आसान क्वेश्चन है। ओके भाई, 2025 के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा गिव रीजन आ सकता है, वो यहाँ पे बनता है। सम एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर 2025, 2025 के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में बताए। कौन सा बेटा? मुझे लगता है, मुझे जो पीछे देखे हमने वो भी रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। फिर भी मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे से निकाले हैं कि है इस साल आ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन है? पहला गिव रीजन है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप। जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल के जो कैरेक्टर, मेटल की टेंडेंसी क्या रहती है? वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा? डोनेट करता है। मतलब जब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो मेटल्स बढ़ते, मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बोल रहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, हम जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, ऐसा बोल रहा है। इसका हमें रीजन लिखने हैं। क्या रीजन है? देखिए बेटा, जब हम पीरियड्स में नीचे जाते हैं, देखो हम लिख लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स मैंने ले लिए। इसके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने वाले। देखो जो लिथियम है बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालने को बैठे तो लिथियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो लास्ट वाला सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। जो सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये 4 निकाल लिए मैंने और ये 4। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मैं पोटेशियम का यहाँ पे निकाल लेता हूँ, पोटेशियम, सॉरी पी नहीं के यहाँ पे हमें मिलेंगे 8, उसके बाद भी 8। ओके, निकाल लेता हूं मैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी भाई। ओके, इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। मैंने काउंट नहीं किए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसमें जो तीसरा सेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वाला सेल जो भाई, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए बेटा क्या होने वाला है, देखिए। ओके, ये जो
अंदर है, अंदर क्या है बेटा, प्रोटॉन से, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन से। जब हम ग्रुप पीरियड्स में नीचे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ती है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने बेटा, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसी जैसी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बढ़ेंगी वैसा वैसा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स की तरफ का जो अट्रैक्शन है वो कम होने वाला है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है, ओके, समझ लो यहाँ पे क्या है, अंदर उसके प्रोटॉन है। इसका और इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन का डिस्टेंस बढ़ गया है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ता है तब अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। और जैसे अट्रैक्शन कम होगा, जैसे दोनों के अंदर का अट्रैक्शन कम होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर का अट्रैक्शन कम होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगा, ये वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इजीली बाहर निकल सकता है, इजीली बाहर पड़ सकता है। और इजीली बाहर निकलेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकल जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होंगे, डोनेट होंगे। और मेटल की एक कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, हम मेटल बोलते हैं। और जो भी एलिमेंट पहले इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेटल्स बनेंगे। मतलब जब अपन नीचे जाएंगे, पीरियड्स में नीचे नीचे जाएंगे तो मेटल्स उनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ओके, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं भाई, बढ़ने वाले। देख लेते हैं, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज, मैंने बोला ना आपको कि एटॉमिक साइज क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। एज वी गो डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ रहे थे एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था न्यूक्लियस प्रोटॉन से, और आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ रहा था। उससे क्या हो गया, द लार्ज एटॉमिक साइज रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे क्या हो गया, जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। अट्रैक्शन कम होने से क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन था वो इजीली बाहर निकल जा रहा था, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। यह कौन से ग्रुप में दिखता है और कौन से एग्जाम्पल है इसके, वो भी लिखना जरूरी है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ये उसका रीजन था। एग्जाम्पल क्या है भैया, एग्जाम्पल ग्रुप 1 एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का मैंने बोल दिया, वही एग्जाम्पल आपको लिखना है। ऐसा सादा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, और आया तो अच्छी बात है, ओके, मेरा भी फायदा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ये डोनेट करते हैं, ये डोनेट नहीं करते भाई, ये डोनेट इजीली डोनेट नहीं होते। जो नॉन मेटल होते हैं वो डोनेट नहीं होते। इसमें क्या होगा, इसमें एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है जब हम, मतलब इलेक्ट्रॉन उस शेल, जो शेल है उस शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब वो एटॉमिक साइज को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज होने के बाद क्या होता है, जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने के बाद जो आपको पता है नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ डोनेट करते ही नहीं है। ओके, यहाँ पे बताया, क्या आपको पढ़ लेना है। As we move across a period, the number of protons in the nucleus increases. जो प्रोटॉन है उसका नंबर बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और पुलिंग द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन से उसकी, मतलब जो एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से उसमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का एग्जांपल है, एक गिव रीजन है, आपको पढ़ लेना है, ये भी आ सकता है। ओके, उसके एग्जांपल क्या है भाई, उसके एग्जांपल क्या है, उसके एग्जांपल है भाई लिथियम, बेरिलियम, और जो ग्रुप दूसरे एग्जांपल है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये एग्जांपल है उसके, ये देख लेना, अच्छे से देख लेना, आ सकता है इस एग्जाम में। ओके, उसके बाद ये हो गए गिव रीजन। उसके बाद और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं भैया, और एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला नहीं, पर मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन सवाल आ सकता है एग्जाम में आपके 2025 के। इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पोजीशन ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स आर शो हियर। देखो यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ से आपको इस पिक्चर से
आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ए और बी वाला जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट आपको पहचानना है। ओके, आइडेंटिफाई द ए और बी एंड राइट देयर एटॉमिक नंबर भी लिखना है। देखो बेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ये हाइड्रोजन है और ये वाला होगा, ये कौन सा होगा बेटा, लिथियम होगा। ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, लिथियम होगा। ओके, मतलब ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो ए वाला है वो लिथियम है और उसका क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है भाई, लिथियम का 3 है। एक सवाल हो गया हमारा यहाँ से, इतना आसान पूछ लेता है। ओके, ग्रुप नंबर 18 ये क्या है, इनर्ट एलिमेंट का ग्रुप है, हमें इन्हें नियॉन गैसेस भी बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये जो है बेटा ये यहाँ पे हीलियम है और हीलियम से नीचे कौन सा है, ये नियॉन है भाई, नियॉन। ओके, नियॉन है। यहाँ पे नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है भाई, 10 रहता है, 10 उसका एटॉमिक नंबर रहता है। इतना आसान सवाल यहाँ पे पूछ रहा था वो। ओके, पर ये कैसे आएंगे आपको ये सवाल, आपका पीरियोडिक टेबल जब लर्न होगा तभी आपको ये सवाल आ सकते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है। देखो बेटा क्या करेगा, एक पीरियोडिक टेबल ऐसा लिखेगा। ओके, पीरियोडिक टेबल लिखेगा। ओके, पीरियोडिक टेबल ऐसे लिखेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, जैसे 4 लाइनें चार बॉक्स बना के, 4 बॉक्स और उसके नीचे और 4 बॉक्स बनाएगा, उसके नीचे और 4 बॉक्स बनाएगा और कुछ बॉक्स को फिल रखेगा, कुछ बॉक्स को एम्प्टी रखेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सवाल बहुत अच्छा आ सकता है, मुझे लगता है ऐसा आ सकता है। देखो इस ब्लॉक में क्या करेगा, एस ब्लॉक लिखे, मतलब इस बॉक्स में रखेगा एस ब्लॉक और यहाँ पे पूछेगा कि ग्रुप कितने, इस ब्लॉक में ग्रुप कितने, कहां से कहां आते, 1 से 2 यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप के बारे में पूछेगा। ओके, मतलब ये बॉक्स एम्प्टी रख देते हैं, बाद में सवाल करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेगा यस, इसके बाद कौन सा आता है, डी आता है। डी कहां से कहां आता है कि भाई 3 से 12 तक ग्रुप है। ओके, यहाँ पे ग्रुप लिखेगा, मतलब आपको समझ में आ जाए कि वहां पे क्या लिखने का है भाई, ग्रुप लिखने का है। ओके, 3 से 12 यहाँ पे लिखेगा पी ब्लॉक और यहाँ पे नीचे लिखेगा, नीचे का क्या लिखेगा भाई, इसमें ग्रुप्स तो नहीं आएंगे, यहाँ पे लिखेगा एक्टिनाइट्स और एंथेनाइट्स लिखेगा यहाँ पे नीचे। ओके, वो ग्रुप तो नहीं लिखने वाला है ना, एक्टिनाइट्स और एंथेनाइट्स लिखने वाला है। ओके, तो ये सवाल, ऐसे सवाल बन सकता है। इसमें क्या लिखेंगे भैया, फिर इसमें लिखेंगे ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, इसलिए इस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 1 से 2 तक लेकर क्या है बेटा, ग्रुप यहाँ पे पूछ सकता है, ये ऐसा लिखने का। क्यों, इसमें 3 से 12 ग्रुप बोला है, तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया, ये वो हो गया डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक हो गया भाई, डी ब्लॉक हो गया, यहाँ पे डी ब्लॉक लिखना है। पी ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप होते भाई, 13 से 18 तक ग्रुप होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, एंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोल के रखा है, इसलिए कौन सा ब्लॉक होगा भाई, पी ब्लॉक होगा। ऐसा 2 मार्क के लिए सवाल, ऐसी एक्टिविटी आपको पूछ सकता है बोर्ड्स में। ओके, आ सकती है ऐसी एक्टिविटी भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमने बहुत सवाल कर लिए। ओके, ये कुछ लास्ट वाले सवाल है, उसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगा। एक 5 मार्क वाला है, वो भी आसान है, कोई ज्यादा झंझट का काम नहीं है। ओके, क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ एबीसी, एबीसी की पोजीशन पूछ रहा है, एबीसी एलिमेंट की पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन ऑफ एबीसी एलिमेंट्स कौन कौन थे एबीसी में, ये देखो बेटा, ये यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। यहाँ पे आपको ग्रुप नंबर 2 दिया है, ग्रुप नंबर 17 दिया है और पीरियड्स दिए कुछ। ओके, जो बोल रहा है कि पीरियड्स नंबर 2 का एलिमेंट है और ए के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, व्हाट इज द ए एलिमेंट्स, मेटल और नॉन मेटल्स, मेटल है या नॉन मेटल है, ए वाला। आज पहले हमको एलिमेंट्स डिटेक्ट करना होगा, उसके बाद बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है। आपको जब पता होगा, जो पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है तो नॉन मेटल ही होगा, पर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट्स ग्रुप पीरियड नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट होगा भाई, फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक नंबर क्या है उसका, 9 है। वो जो एलिमेंट्स बेटा वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल। मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल भाई। आ गया पहला सवाल, एक सवाल करेक्ट हो गया हमारा। विच इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट बी, एलिमेंट बी के बारे में पूछ रहा है। पीरियड नंबर कौन सा है, 3, पीरियड नंबर 3 का बी में ग्रुप नंबर कौन सा है भी, ग्रुप नंबर
दो है, दो मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट बी, ग्रुप नंबर दो। ग्रुप नंबर दो मतलब मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहा है भाई। किसके बारे में पूछ रहा है? मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहा है। ग्रुप नंबर 2 का पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट हो मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट क्या, व्हाट विच आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना हो गया यहाँ पे। ओके, ये मैग्नीशियम है भाई। मैग्नीशियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट शेल का ऑर्बिट पूछ रहा है। विच इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट। कौन सी ऑर्बिट होगी भाई? ये कौन सी है? के है, यल है, और यम इज द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आंसर क्या होगा इसका? यम इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यम। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द सी एलिमेंट एंड फिजिकल स्टेट। सी वाला जो एलिमेंट, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कौन सा बोल रहा है? 4, और ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 17। ये भाई ये तो ब्रोमीन के बारे में पूछ रहा है भाई। किसके बारे में? ब्रोमीन के बीआर के बारे में पूछ रहा है। ब्रोमीन के स्टेट क्या होती है भाई? उसकी स्टेट होती है, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट है भाई? लिक्विड स्टेट है। ऐसा सवाल, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो आ सकता है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। ओके, आ सकता है, आपको भी आ सकते हैं ऐसे सवाल। इजी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। 5 मार्क नहीं, 5 मार्क के लिए भाई, बहुत थोड़ा बच्चों को आसान होना चाहिए। 3 मार्क के लिए सफिशिएंट है। जो बच्चों जिसको आता नहीं वो छोड़ भी सकता है उसको। एक और सवाल है यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स दिए है भाई, 10, 20 और 7। इससे क्या पूछ रहा है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या लिखेंगे भाई? 10 नंबर का, मतलब किसकी बात कर रहा है? नियॉन, नियॉन की बात कर रहा है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 2,8। ओके, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है। ग्रुप नंबर कौन सा? ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है। पीरियड नंबर कौन सा? पीरियड नंबर कौन सा है भाई? नियॉन का, नियॉन का पीरियड नंबर 2 है। एलिमेंट क्या है भाई? नियॉन है। कौन सा है? नियॉन। ओके, उसके बाद कैल्शियम 20। आपको झट से याद आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट। ओके, कैल्शियम के बारे में पूछा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 2,8, देखो 2,8,8,2 हो गया क्या? ये 16, 16 और 4, 20। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्रुप नंबर, कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है भाई कैल्शियम। कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। ओके, कैल्शियम नाम लिख लेते हैं हम, कैल्शियम। आई थिंक पीरियड नंबर 3 या 4 में आता होगा, मुझे याद नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं, कैल्शियम 3 या 4 में आता है। 1 मिनट। ओके, कैल्शियम भाई, कैल्शियम कौन से एलिमेंट? ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर 4 में बोला ना आपको, 3 या 4 में होगा। ओके, 3 या 4 में होना चाहिए, वो वही 3 और 4 में ही है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कैल्शियम का। ये हो गया था हमारा 2,8,2, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट, पीरियड नंबर 4 का। नाम क्या है बेटा? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। क्या है? एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है भाई, नाइट्रोजन है। ग्रुप नंबर कौन से? ग्रुप नंबर किसका एलिमेंट है? ग्रुप नंबर हम 13, 14, 15 का एलिमेंट है भाई। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है। ओके, पीरियड नंबर कौन सा भाई? पीरियड नंबर उसका 2 है शायद। हाँ, 2 है। और एलिमेंट है क्या भाई? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। इससे आपको याद आने चाहिए, आपने फटाक से आंसर देने चाहिए। ओके, ये आपको कैसे आएंगे? प्रैक्टिस से आएंगे, पीरियोडिक टेबल लर्न करने के बाद आएंगे। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा इस लेक्चर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये थे 3 मार्क्स के लिए, और ये जो पहले वाले क्वेश्चन थे ये गिव रीजन 2 मार्क्स वाले गिव रीजन थे, और उसके बाद ये 2 मार्क्स के लिए
पूछ सकता है। और ये 3 मार्क के 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये वाला और वो जो हमने देखा था वो। उसके बाद ये वाले जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए, ये कितने मार्क्स के थे भाई? 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो 5 मार्क के लिए आ सकता है, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, पूरे पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन पूछेगा, एक आसान क्वेश्चन पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं और कितने ब्लॉक्स होते हैं। ऐसा ऐसा आसान वाला क्वेश्चन, और एक उसमें एक रिवीजन ऐड कर देगा। मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे, उसको उनका जो एक पेपर लिया था उसमें एक वैसा ही क्वेश्चन था। ओके, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक आपको एक और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपके जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एटॉमिक रेडियाई। आपको एटॉमिक रेडियाई दिया है, उसको अरेंज करने को बोल रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन? बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू व्हिच द अबव एलिमेंट्स बिलोंग। आपको पीरियड्स फाइंड आउट करना है भाई, कौन से पीरियड के एलिमेंट है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, उसके लिए कोई ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है भाई। लिथियम कौन से पीरियड में आता है? कौन से पीरियड में आता है लिथियम? भाई पीरियड नंबर 2 में आता है। बिंदास लिख डालो, बिंदास लिख डालो कि क्या है, पीरियड नंबर 2 है। बिंदास 2 मिनट में एक आंसर आ जाएगा। दूसरा पीरियड्स में आते हैं वो एलिमेंट, सारे के सारे दूसरे पीरियड्स में आते हैं। ओके, अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देके रखिए, उसको सिर्फ कैसे लगाने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने। पहले कौन सी सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी भाई? किसकी है? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाने। लगाने किससे? डिक्रीजिंग, मतलब पहले जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे पहली होगी उसको लेने आए। ओके, वो कौन सा है? लिथियम की सबसे ज्यादा दिख रही है भाई। उसके बाद किसकी दिख रही है भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ये सबसे ज्यादा इसकी है, इसलिए इसको वेटेज ज्यादा दे दिया। उसके बाद किसकी दिख रही है भाई? बेरियम की दिख रही है। बेरियम लिख दिया मैंने, ओ कि इसके एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। उसके बाद बेरियम के बाद मुझे कौन सा दिख रहा है? मुझको दिख रहा है बोरॉन। बोरॉन की दिख रही है 88। ओके, उसको लिख दिया भाई मैंने। उसके बाद बोरॉन के बाद एटॉमिक रेडियस किसकी दिख रही है मेरे को? मुझे दिख रही है कार्बन की मेरे को दिख रही है। कार्बन के बाद मेरे को दिख रही है भाई नाइट्रोजन की दिख रही है मैंने। उसके बाद किसकी दिख रही है भाई? ऑक्सीजन की मेरे को दिख रही है। लगा दिया मैंने। इसका 2 आंसर था, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा दी भाई। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ओके, क्या पूछ रहा है भाई? डज द अरेंजमेंट मैचेस विद द पैटर्न ऑफ सेकंड पीरियड। ये जो हमने अरेंजमेंट लगाई है, ये जो लगाए हमने एलिमेंट, ये पीरियड नंबर सेकंड को मैच कर रहे हैं क्या? हाँ भाई हाँ, मैच कर रहे हैं। ऐसे ही तो लगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स। लिथियम के बाद बेरियम आता है, बेरियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद कार्बन ही आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन ही आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी आता है। इसका आंसर होगा यस, वैसे ही लगे है। यस आंसर है इसका। क्या है बेटा? यस। ओके, उसके बाद which of the above elements have the biggest and the smallest atom। देखो, जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा उसका एटम बड़ा, जिसकी एटॉमिक रेडियस कम उसका एटम छोटा। ओके, सबसे बिगेस्ट एटम कौन था भाई? बिगेस्ट एटम हमको एटॉमिक रेडियस से दिख रहा है कि बिगेस्ट एटम यहाँ पे दिख रहा है हमें लिथियम। और स्मॉलेस्ट एटम जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम, वो स्मॉलेस्ट एटम ऑक्सीजन है स्मॉलेस्ट एटम, क्योंकि जो लिथियम है उसके एटॉमिक रेडियस कितनी दिख रही है भाई? 152। और जो ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी दिख रही है भाई? 66। मतलब इसके मॉलिक्यूल की साइज छोटी होगी और इसके मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी रे? बड़ी होगी। व्हाट इज द पीरियड? देखो मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर कर दिए। ये वाला भी हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ओके, नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसका आंसर यस। ओके, इसका आंसर लिथियम, बिगेस्ट एटम लिथियम और स्मॉलेस्ट एटम ऑक्सीजन। ओके, व्हाट इज द periodic trend observed in the various of the atomic radius while going from left to right। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमें कौन सा पीरियोडिक ट्रेंड दिख रहा है भाई? हमको दिख रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है, हम जब लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, जो एटॉमिक रेडियस है भाई, जो एटॉमिक रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। यही तो लिखना है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कौन सा ट्रेंड दिख रहा है हमें? एटॉमिक रेडियस हमारी क्या हो रही है भाई?
डिक्रीज हो रहे हैं। ऐसे 5 सवाल आपको करने हैं और ऐसे इजी विजी सवाल आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में। यहाँ पर हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए और ऐसे नए नए अपडेट्स जानने के लिए हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और आपके भाई लोगों को और जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दिए और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। इससे ही नए नए वीडियो हम आपको लाएंगे, आपके जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। इसलिए सातों क्लासेस को इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए और यहाँ पर भी आपको सातों क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना है। आपको डेली अपडेट्स आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।